बोलो ऐसे आदमी की सुख की आशा क्या है, और अंत में इसका परिणाम महापाप नरक मिलता है। ऐसा थोड़ी है कि आप सोचो कि मेरा शरीर मैं जो चाहूं कर लूं। नहीं नहीं, आपको दिया गया ये भागवतिक है, आपको प्रभु की तरफ से मिला है। जैसे आपका शरीर है और अभी रिपोर्ट कर दी जाए कि आप अपने शरीर को नष्ट करना चाहते, आपको दंड मिलेगा इस बात का। आप शरीर का सदमार्ग में प्रयोग कीजिए, आप इसका असत मार्ग में आप इसको नष्ट करने का अधिकार नहीं रखते। यहां भी तो फिर भागवतिक विधान में तुम्हारा इतना अधिकार कहां कि तुम इसे मनमानी नष्ट कर दो। दुर्बल चित्त हो जाता है, संयम बिल्कुल नहीं रहता। जब कभी उसको इसका दोष अनुभव में आता है सुनने में, तो प्रतिज्ञा करता है, पर ऐसी हजारों प्रतिज्ञाएं वो रोज करता है, रोज तोड़ता है। क्यों? क्योंकि वो बल ही नहीं रह गया है। जो इस वासना से पीड़ित है, अगर थोड़ा भी हृदय सात्विक है तो शर्मिंदा रहता है, उसकी अजीब स्थिति अंदर रहती है, खुलकर किसी से बात नहीं कर सकता, आंख मिलाकर बात नहीं। और जो मलिन हृदय का होता है वो इतना अकड़ करके इतना राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाता है, बिल्कुल ढीठ। ये दो वृत्तियां आती हैं जो ब्रह्मचर्यहीनता होती है, या तो इतनी शर्मिंदगी, थोड़ा सा भी हृदय अगर सात्विक है वो ग्लानि, और या भी इतनी दुष्टता। जो आनंद में हसमुख होना चाहिए वो उदास, एकदम तेजहीन। उसकी सूरत देखने पर लगता है रोने वाला ही है। स्वभाव में रुक्षता होती है, चिड़चिड़ापन, क्रोधी, निस्तेज, आंखें अंदर धंसने लगती, यहां खालीपन होने लगता, एक खालीपन, एक काला सा, बहुत बहुत सारा। ये इतना भयानक रोग है कि जवानी में भी वृद्धावस्था के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। किसी भी कार्य में मन न लगना, पड़े रहने की इच्छा होना, थोड़ी मेहनत करने पर हांफते रहना, आगे क्या करना ऐसे विचार करने की शक्ति नष्ट हो जाना, बहुत जल्दी क्रोध आकर के आवेश में कुछ ऐसे वचन बोलना, क्रियाएं करना। देखो ना, सुनने को मिलता, माता पिता को पीटा, ऐसा किया, वैसा। कुचिंताओं की बाढ़ आ जाती है, कुचिंताओं की। उसके हृदय में एक भय, एक जलन, एक घबराहट बनी ही रहती है। थोड़ी सी बात उसको पहाड़ जैसी मालूम होती है, विचार के द्वारा काट नहीं पाता है। बार बार झूठ बोलना उसका स्वभाव बन जाता है। बार बार भूख लगना या जठराग्नि का मंद पड़ जाना, ये दो दोष होते हैं। अन्न ना पचना, या तो बार बार ऐसा लगना कि खाऊं। और मलबद्धता आते, जब वीर शक्तिहीन हो जाती है तो मल को पकड़ने लगती है, उनमें सामर्थ्य नहीं रहती पचाने की या मल निकालने की, तो कब्जियत बनी रहती है। नींद का या तो नाना और या आना तो कुंभकर्ण जैसे सोना।